नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, स्लेजिंग में माहिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, चीटिंग में माहिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को जेंटलमैन गेम की परिभाषा बता रहे हैं। गाली देने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। ट्रेविस हेड ने मोहम्मद सिराज को मैदान पर कौन सी गाली दी थी, जिसके बाद सिराज भाई को ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भी सिराज के साथ बुरा व्यवहार किया। मोहम्मद सिराज की लगातार मैदान पर हुटिंग की गई। फील्डिंग के दौरान दर्शकों ने उनको चिढ़ाने का काम किया। क्या ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को झूठा बताते हुए क्या खुलासा किया है, वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब 140 के स्कोर पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करते हैं मोहम्मद सिराज। उसके बाद ट्रेविस हेड कुछ बोलते हैं, मोहम्मद सिराज कहते जाना यहां से, और उसके बाद एक बार फिर पलट कर जवाब देते हैं ट्रेविस हेड। इसको लेकर ट्रेविस हेड ने बवाल काट दिया। ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टिम कार्ड खेला। ट्रेविस हेड ने क्या बोला? ट्रेविस हेड ने कहा कि मैंने तो यह बोला था कि वेल बोल्ड, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। कम से कम मैच सिचुएशन के हिसाब से मैं ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं करता था। यानी ट्रेविस हेड यहां पर अहंकार दिखा रहे थे कि देखिए, मैच में हम इतना आगे थे फिर भी मोहम्मद सिराज इतना एग्रेसिव जवाब दे रहे थे। ट्रेविस हेड आगे कहते हैं कि अगर मोहम्मद सिराज और इंडिया के खिलाड़ी खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते तो उनकी मर्जी है, हम तो सबका सम्मान करते। यानी जेंटलमैन गेम पर मोहम्मद सिराज को लेक्चर देते हैं ट्रेविस हेड। लेकिन क्या यह पूरे मामले की सच्चाई है? अगर आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चलता है कि ट्रेविस हेड ने किस तरह गाली दी थी। ट्रेविस हेड कहते हैं कि जब मोहम्मद सिराज ने कहा कि जाना यहां से, उसने बुरा रिएक्शन दिया, तब मैंने रिएक्ट किया था। तो अगर आप जेंटलमैन हैं, आपको मान लीजिए आपकी बात को सच मान लिया जाए कि मोहम्मद सिराज ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो क्या आप गाली देंगे? कौन सी गाली दी थी? जो गाली एफ से शुरू होती है, ज्यादातर गोरे जो है ऐसी गाली देने में मास्टर माने जाते हैं। ऐसी गाली बहुत ज्यादा प्रचलित है। जिस तरह हमारे यहाँ बीसी वाली गाली प्रचलित है, वैसे ही गोरों में एफ वाली गाली प्रचलित है। वही गाली मोहम्मद सिराज को वीडियो देखकर लगता है कि ट्रेविस हेड ने दी थी। उसके बावजूद विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और सिराज ने ट्रेविस हेड को झूठा बताते हुए इस गाली पर क्या खुलासा किया है, आगे आपको बताएंगे। पहले कप्तान रोहित शर्मा का बयान आपको दिखाते हैं। रोहित शर्मा से जब सवाल पूछा गया कि मोहम्मद सिराज के व्यवहार पर आप क्या कहना चाहते हैं, मोहम्मद सिराज जिस तरह ओवर एग्रेसिव हो गए थे मैच के दौरान, क्या उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार भी अपने खिलाड़ी का साथ दे रहे, ये नहीं देख रहे कि ट्रेविस हेड भी गाली दे रहे थे। ट्रेविस हेड ने भी कोई फूल नहीं बरसाए मोहम्मद सिराज पर। तो कप्तान रोहित शर्मा क्या कहते हैं? रोहित शर्मा कहते सिराज एक ऐसा बॉलर है जो एग्रेशन के साथ बॉलिंग करता है और उसे ये सब फायदा भी करता है। मैदान पर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जहां तक सिराज की बात है तो मैं कप्तान के तौर पर अपने गेंदबाजों के एग्रेशन को बैक करता हूं, लेकिन यह भी ध्यान रखता हूं कि बाउंड्री क्रॉस ना हो। तो ये कहते हैं कप्तान रोहित शर्मा। तो कप्तान रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज को बैक करते हैं कि ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जब कप्तान रोहित शर्मा से सवाल किया जाता है कि मैदान पर उनकी हुटिंग की जा रही है, हो सकता है आने वाले मैचों में भी ऐसा किया जाए, तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों की आलोचना नहीं करते, बड़ा दिल दिखाते हैं। बोलते हैं कि हमारे खिलाड़ी जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, दर्शकों के व्यवहार को कैसे बर्दाश्त किया जाता है। काफी मैच्योर हैं मोहम्मद सिराज भी और हैंडल करना जानते हैं। उनका काम है विकेट लेना। ऐसी बातों से उनके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये कहते हुए शानदार जवाब देते रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों को। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के दर्शक और ट्रेविस हेड इस तरह दिखा रहे हैं जैसे मोहम्मद सिराज ने ही गलत व्यवहार किया है, जबकि गाली ट्रेविस हेड ने भी दी थी। मोहम्मद सिराज इस पर क्या कहते हैं? हरभजन सिंह के साथ जब बातचीत में उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार ट्रेविस हेड के साथ क्या पंगा हो गया था, उन्होंने तो वेल बोल्ड आपको बोला था कि बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छी गेंद फेंकी जिस पर मैं आउट हुआ, फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? तो मोहम्मद सिराज क्या खुलासा करते इस पर? मोहम्मद सिराज कहते कि मैं तो बस सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन अब्यूजिव रिएक्शन टीवी पर देखा जा सकता है। अगर आप देखें तो स्टार्ट में मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था, मैं सिर्फ सेलिब्रेट कर रहा था। बाद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने वेल बोल्ड कहा, लेकिन यह झूठ है। आगे मोहम्मद सिराज उस बात पर कहते हैं जहां सम्मान की बात की थी ट्रेविस हेड ने कि अगर इंडिया वाले खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तो मोहम्मद सिराज इस लेक्चर पर जवाब देते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मान की बात की। मेरा मतलब है हम हर किसी का सम्मान करते हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते। मैंने हमेशा लोगों का सम्मान किया है क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है,
लेकिन उसने जो किया वो सही नहीं था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ट्रेविस हेड को झूठा बताते हैं मोहम्मद सिराज, कहते हैं कि गाली पहले उसने दी थी, उसके बाद मैंने रिएक्ट किया था, वरना मैं सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये मोहम्मद सिराज ने कहा। ट्रेविस हेड कहते हैं कि पहले मैंने वेल बोल्ड बोला, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने गलत रिएक्ट किया, उसके बाद मैंने खुद को बैक किया, खुद को डिफेंड किया और मैंने मोहम्मद सिराज को कुछ बोला। लेकिन आप जेंटलमैन हैं तो आप क्या गाली देंगे सामने वाले को? मान लीजिए मोहम्मद सिराज ने आपको जाने का इशारा कर दिया, तो क्या आप इतनी गंदी गाली देंगे? और फिर आप संस्कारों की भी बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के दर्शक मोहम्मद सिराज की हुटिंग करते हैं। या तो इस बात को जाने दिया जाए कि चलो खेल में ऐसा होता रहता है, मैदान पर ऐसी झड़प भी कई बार सीरीज को रोमांचक बना देती है, जैसे कप्तान रोहित शर्मा ने रिएक्ट किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दर्शक और मीडिया इस तरह व्यवहार करे कि मानो ट्रेविस हेड तो भोले भाले हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सारा कसूर मोहम्मद सिराज का है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वालों का ऐसे विक्टिम कार्ड खेलना नया नहीं है। स्लेजिंग में माहिर ऑस्ट्रेलिया वाले कई बार ऐसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं जिसे कहा जाता है एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। हरभजन सिंह को जब मोहम्मद सिराज ने किस्सा बताया कि ट्रेविस हेड के साथ पूरी कहानी क्या हुई थी, तो हरभजन सिंह को भी अपना जमाना याद आ गया जब एंड्रू साइमंड्स के साथ उनका पंगा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाले स्लेजिंग करते हैं, हरभजन सिंह जवाब देते हैं, उसके बाद झूठा आरोप लगाया जाता है कि देखिए हरभजन सिंह ने तो नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी, रंग भेद का नाम ले दिया जाता है। ये बताया जाता है कि देखिए एंड्रू साइमंड्स को ये बोल दिया, वो बोल दिया, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं और उसके बाद हरभजन सिंह पर ही कार्रवाई हो जाती है। तो हरभजन सिंह इसे लेकर मोहम्मद सिराज को डिफेंड करते हैं कि आप मस्त होकर बॉलिंग करिए, इस सब की परवाह मत करिए, ये ऑस्ट्रेलिया वालों का पुराना खेल है, माइंड गेम खेलते हैं, खिलाड़ी पर दबाव बनाते हैं। जब हरभजन सिंह ने ऐसे हौसला अफजाई की तो मोहम्मद सिराज ने भी कहा कि आप चिंता मत करिए, टीम इंडिया के खिलाड़ी गिरकर उठना भी जानते हैं, गेंद और बल्ले के साथ जुबान से जवाब देना भी जानते हैं। अब वो जमाना बीत गया जब स्लेजिंग को सहन कर लिया जाता था। अब यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया वालों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले झूठ बोलते हुए ऐसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को कम से कम सोचना चाहिए, उनकी मीडिया को कम से कम सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। जहां तक जेंटलमैन गेम की बात है तो कितने आपके खिलाड़ी स्लेजिंग में मास्टर माने गए हैं। इतिहास रहा है स्लेजिंग का ऑस्ट्रेलिया का, चीटिंग का इतिहास रहा है। स्टीवन स्मिथ पर किस बात को लेकर बैन लगा था, डेविड वार्नर पर क्या आरोप लगे थे। आज आप जेंटलमैन गेम की दुहाई दे रहे हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर कम से कम इस तरह के आरोप तो नहीं लगे। तो कम से कम ऑस्ट्रेलियाई टीम को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जेंटलमैन गेम की दुहाई देने के बाद, गाली देने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप ट्रेविस हेड के इस तरह विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।